अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असर इकबाल और आप देख रहे हैं AITV एंटरटेनमेंट। आज ये हैं जनाब मोहम्मद खालिद मलिक साहब, चेयरमैन ऐप्का बहावलपुर डिवीज़न। आज इनकी अलविदाई तकरीब है। ये 3 अगस्त को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और एक ग्रैंड पार्टी अरेंज किया उनके डिपार्टमेंट ने उनके लिए, और शायद ही किसी के लिए इतनी शानदार पार्टी अरेंज की गई हो। आइए हम आपको ज़रा हॉल जो है शायद पार्टी जो है उनके ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई है। 8 बजे मलिक साहब यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि मलिक साहब के चाहने वालों ने कितनी शानदार पार्टी अरेंज की है। ये मलिक साहब अपने लोगों के लिए मसीह से कम नहीं थे। जो भी मसला मसाइल होता था पूरे डिवीज़न में उनको याद किया जाता था। एक तरफ फैमिलीज़ के लिए जगह बनाई गई है, हाल को सजाया गया है। ये मलिक साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये उनकी एफिलिएशन है मलिक साहब से। ये अपने अफेक्शन का इजहार आज करेंगे सारे। यहाँ पर ये देखें, ये मलिक साहब के बड़े पुत्र हैं। सलमान भी हाथ हिला दें आप। ये सारे उनके चाहने वाले हैं और इसी तरह से गेस्ट का आने का सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। अंकल परवेज़ के साथ आपको इकबाल वारसी, साथ में भट्टी साहब और सुहेल। ये इस हॉल के बाहर का मंज़र है। यहाँ पर ये मलिक साहब उनके ख़ास दोस्त जो हैं वो मलिक साहब के वेलकम के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शायद 5-10 मिनट तक मलिक साहब पहुँचेंगे। ये पार्किंग एरिया है। इस पूरे हॉल को शानदार तरीके से सजाया गया है। खुश हैं आज मलिक साहब के लिए। वहीं पे उनके जो बहुत ही करीबी और मोहब्बत करने वाले हैं वो उदास भी हैं, क्योंकि मलिक साहब अब उनको इस ऑफ़िस में नज़र नहीं आएंगे। ये है वो सीट जहाँ पर मलिक साहब विराजमान होंगे। ये देखें, आप उनका नाम क्लियरली तो पढ़ सकते हैं, जनाब मोहम्मद खालिद मलिक साहब। वो आ गए हैं जिनका इंतज़ार था। मलिक साहब, खालिद मोहम्मद साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोग उनसे मिल रहे हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने किसी कुलीग का, किसी फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं मलिक साहब। ये इस्तकबाल हो रहा है फूलों की पत्तियों के साथ। ये मलिक साहब, ये मलिक साहब बस। ये मलिक साहब से लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उन्हें वेलकम कर रहे हैं। फूलों के हार उनको पहनाए जा रहे हैं, माला पहनाए जा रहे हैं। ये देखें, ये उनके ये लोग उनसे मिलते हुए देख सकते हैं आप।
क्यों होता नशा इवे तोड़े फांसी में क्यों होता नशा इवे तोड़े फांसी तेरी शहर दीदी है सुहासी वो तेरी शहर दीदी है क्यों होता नशा इवे तोड़े फांसी में क्यों होता नशा इवे तोड़े फांसी तेरी शहर दीदी है सुहारोही नवासी वो तेरी शहर दीदी है सुहारोही नवासी क्यों होता नशा इवे तोड़े फांसी में क्यों होता नशा तिलावत कुरान पाक की शहादत के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद अंसर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दिलों को कुरान करीम से की तिलावत से मुनव्वर करें।
इलाहा इल्लल्लाह। ओए पई बादे सबा मदीने वे दी ताऊए पई बादे सबा मदीने दुखियां दा चाईवल देवी सुड़ा मदीने सबा मदीने। और शाकिर शुजाबादी की नात हो और साथ में दौड़ा भी शाकिर शुजाबादी का हो जाए तो दोबारा हो जाता है। तब तो चाहूंगा करम चाकर मेरी हालत साहब, मेरे वालिद गिरामी राना कादर बख्श साहब मरहूम और हमारे दरमियान मौजूद हस्ती बाउरफ़ी भट्टी साहब ने लगाया था, उसे तनावर दरख्त बनाने में जो किरदार मलिक खालिद साहब का है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। साहिल के सकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ने में मज़ा और ही है कुछ। मेरी तंजीम में आपका हेल्थ यूनिट के सरबराह भी हैं, सिपा सालार भी हैं। दोस्तों, आज एक मैट्रिक पास क्लर्क जो कि 17 स्केल में पहुंच जाता है, वो ऐसे मेहरबान अफीसरान और मलिक खालिद जैसे रहनुमा की कोशिशों की वजह से आज ये ऐसा है। जनाब मलिक खालिद साहब ने जिस तरह एप्का के पौधे की आबियारी की, खालिद साहब मैं वादा करता हूँ और कोशिश करूँगा, और मेरे साथी आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सिपा सालार जांबाज साथी आपके इस पौधे को तरोताज़ा रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा कह नहीं, लेकिन ये जेड़े सारे मेज़बान मेहमान सारे अफसर सारे साहब आए बैठे हैं, सारे को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या असा इन्हों की तारीफ जी होंगी वो कंड पिछू होंगी है, मूँह दे होंगी खुशामद। सच दे कि अस इन्हों की तारीफ कर ही नहीं सकते। एक इंसान का हकीमी वालिद होंगे, एक उनका मुर्शिद वालिद होंगे, एक उनका उस्ताद वालिद होंगे, एक जेड़ा सरबराह हो महकमे का जिस काम करेंगे वो उनका वालिद। जिमें समझो क्लास 4 का है वालिद है। ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि स्टेज पर असा लोग कदा ही नहीं आए, स्टेज पर बोलना बड़ा औखा है। सारे को अस्सलाम वालेकुम। आज की ये पुरवकार तकरीब मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद और मेरे वालिद की तरह जनाब मलिक मोहम्मद खालिद साहब सुपरिटेंडेंट महकमा सेहत बहावलपुर की रिटायरमेंट के हवाले से मुनक्किद की गई है। मैं
डिस्ट्रिक्ट बॉडी एप्का और इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने जज्बात के इजहार का मौका दिया। ये मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा जो मैंने अपने 15 साल में इनसे सीखी है कि किसी का काम कैसे करना है। आप मेरे सामने कोई फाइल ले हैं, किसी का काम होने वाला हो, आप इस पे एतराज लगा के दिखाओ, मैं एतराज नहीं लगा सकता। आखिर में मैं, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, मैंने खालिद साहब का भी कहीं ना कहीं दिल दुखाया होगा, तो मैं इन दोनों से दिल से माजरत करता हूँ। अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला इन दोनों साहिबान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और इन दोनों का साया अपने बच्चों के ऊपर हमेशा कायम रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैंने कहा खालिद साहब आपको पता है, कहने का सर आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, आज भी खड़े रहेंगे। मैं फिर गया हूँ पहले इमरान कुरैशी साहब के, बलोच साहब के पास, फिर एहतशाम अनवर के साहब के पास। मैंने उन्हें कहा सर हम अपने किसी बच्चे को, मुलाजिम को नहीं लगाना चाहते, हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को मुलाजमिन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप जो चाहते हैं वो करें, हम आपके साथ खड़े। और आज वही बच्चे यहाँ बैठे होंगे और मैं कहता हूँ यही महफिल आपका फर्ज था और इनका हक था जो आज आपने सजाई। और खालिद साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जब इनके बच्चे जिनको ये रिस्क मिला है, आपने लगवाया है, उनके बच्चे बड़े होंगे, उन सब की दुआएं इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। खालिद साहब हमेशा जब भी आए हैं किसी तरह किसी मुलाजिम के लिए आए हैं कि इनके लिए काम करो, लेकिन मुझे खालिद साहब से खुशी है कि वो पीछे वकार को छोड़ के जा रहे हैं, जोहेर को छोड़ के जा रहे हैं, फरहान को छोड़ के जा रहे हैं। इनकी टीम बड़ी कौम के मसीहा के लिए जिन्होंने कोरोना जैसी मूजी मर्ज का जो दिफा किया, कितने बड़े मोहसिन आपके सामने थे। जोरदार एकदम फिर ताले मेरे सब के लिए। खालिद साहब, खालिद भाई ने वो ठीक जायद कह रहा था कि अपनी तो यूं मिसाल है जैसे कोई शजर। मेरे 20 साल 25 साल से ये हेल्थ में नुमाइंदे हैं। खुदा की कसम मुझे कभी कोई शिकायत नहीं आई, किसी मुलाजिम की दिल आजारी हो, किसी साइल के लिए मसाइल पैदा किया हो। मगर ये हकीकत है कि विटल वर्क विटल ऑब्जेक्शन, मोर वर्क मोर ऑब्जेक्शन, नो वर्क नो ऑब्जेक्शन। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जो काम करेगा मुझ जैसा मुकर्रर नहीं, तकरीरों की हद तक नहीं, जो दफ्तर में काम करेगा तो उसकी शिकायत भी होगी, उसके काम में गलतियां भी होंगे। जो मफलूज होगा, जो काम नहीं करेगा, होगा तो 17वें स्केल का मगर तिफले मकतब होगा, अबजद से वाकिफ नहीं होगा, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल है कोई उसके लिए शिकायत नहीं होगी। तो खालिद साहब ने जिस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारी है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे,
अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। बड़ी मुबारक है हेल्थ वालों को कि आज कमिश्नर भी आपके पास बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आपके पास बैठे हैं। जब मैं इधर आया हूँ तो दिल में होता है कि यार मैं नई जगह पे जा रहा हूँ, पता नहीं किस किस्म के लोग होंगे, और स्पेशली ये जो क्लरिकल स्टाफ, सुप्रिटेंडेंट, और ये इनके मिजाज का पता नहीं होता। वो लेकर आ जाते हैं फाइल ऑफिसर के पास, टाइम बहुत कम होता है, कहते हैं सर यहाँ पे साइन कर दें। जब मैं शुरू में आया तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि फ़ाइल हमेशा पढ़ के साइन करनी है, ऐसे नहीं करनी। करता तो हर आदमी ऐसे ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोगों पे इतना इत्मीनान हो जाता है, इतना इत्मीनान हो जाता है कि बिना देखे भी अगर हम कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे होता है कि जैसे हमारे अपने दिल की आवाज़ है, वो उसमें जो चीज़ मैंने देखी है वो खालिद साहब में देखी है, और वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और ज़ाहिर बात है हर बंदे ने जाना है, ड्यूटी की जितना टाइम पीरियड है वो हर आदमी ने पूरा करना है, वो पूरा करके ज़ाहिर बात है कि जाना होता है। और जितनी ऐसा तरीके से ये जा रहे हैं वो इस सारा जितना मजमा ये इकट्ठा हुआ है या जिस अंदाज में है वो इससे साफ ज़ाहिर होता है। मलिक मोहम्मद खालिद साहब जोर बताने हुए ये लोग बैठे हैं जी, बैठ तो जोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल कमालिही कशफत तुजाब जमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई सदर के एहतराम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकबूल साहब, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर शाहिद खलीक साहब मेरे मोहसन, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर औरंगजेब साहब, डॉक्टर फरत आवाज़ साहब, डॉक्टर फैसल वहीद साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब MSMPV हॉस्पिटल, डॉक्टर खलीद साहब AMS साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे प्यारे भाई डॉक्टर आमिर फ़ख़ार साहब, डॉक्टर ज़फ़र सियाद साहब और दीगर दोस्त जितने भी आए, मैं तमाम का मशकूर हूँ, उन्होंने हमें इज़्ज़त देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आप लोगों का इंतहाई एहसान है, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब का कि हमें अलविदा करने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए। 4/8/1961 को मैं पैदा हुआ था और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टिपी स्वागत से प्राइमरी की और मैट्रिक मैंने कैंट हाई स्कूल से की। 1983 में महकमा हेल्थ में जॉब किया। 2000 में मुझे प्रमोशन दी गई और DH ऑफिस में तैनात किया गया। जब मैंने DH ऑफिस में हाज़िरी दी तो तीसरे दिन बाद मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन आ गई थी कि इंतहाई करप्ट आदमी को आपने यहाँ पे मामूर कर दिया। उस वक्त आर्मी मॉनिटरिंग वाले थे, मुझे आज भी याद है, डॉक्टर जाकिर साहब को भी याद होगा, कर्नल मेहदी साहब थे और मेजर बुखारी साहब थे। तो चौथे दिन सुबह मुझे कॉल हो गई कि आप यहाँ तशरीफ़ लें जी, जवाब दें कि ये क्या मामला है। कितनी खूबसूरत बात है कि अभी मैंने 3 दिन हुए थे हाज़िरी दी थी, चार्ज लिया ही नहीं था इस दफ्तर का, तो शिकायत करप्शन के आ गई और वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। आज तक हमारे साथ इस तरह की बदगुमानियाँ, बेतुकी एप्लीकेशनें, बगैर किसी वजह के मामला चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह सब्र से, तहम्मुल से, बड़े किरदार से तमाम बातों को निभाया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी टारगेट दिए हैं, जिस तरह का भी काम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए हैं और किसी भी मामले में कोई भी कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया कि कभी ऑफिसर ने वो तक कहा हो। बहुत प्यार से ऑफिसरों ने अपने साथ रखा है, इंतहाई ईमानदारी से काम किया। डॉक्टर शाहिद खलीक साहब तशरीफ़ लाए तो मुझे बुलाया कि आप मुझे मिलने नहीं आए। मैंने उनसे कहा सर आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपसे मिलने किस लिए हूँ? तो इन्होंने कहा मुझसे काम करेंगे। मैं जी मैं बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि फिर क्या सवाल? मैंने कहा जी जिस पेपर पे मेरे इनिशियल होंगे, अगर आपको कोई खुदा ना खासा मसला हुआ तो मेरे हाथ काट लें। और जब ये रिटायर तो मैंने उनसे पूछा था कि जनाब वाला मेरे हाथ महफूज हैं या काट लिए गए। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। अभी भी मौजूदा जो सिलसिला है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे ज़िम्मे लगाए थे कोरोना सेंटरों की बनाने के लिए। मुखल साहब ने कहा जी ये 2 दिन में 3 दिन में काम दिखाना है, तो हमने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। और उसमें मेरे 3 बंदे थे, एक सुहेल,
और एक नईम और एक हमारे बजर साहब हैं जिन्होंने दिन रात यहाँ काम किया है और बेपनाह मेहनत के साथ, बेपनाह तामुन के साथ उन्होंने हमें इज़्ज़त हमारी बहाल रखी और हमारे लिए कोशिशें की। मेरी पूरी आपका की टीम, राना जमील साहब, चौधरी ज़ाहिर साहब, ज़ुहैब साहब, फरहान साहब और ख़ास तौर पे परवेज़ साहब जिन्होंने पहले भी हमारे लिए बहुत इनायतें की। ख़ास तौर पे मेरे लिए डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इस दफ्तर ने, इस हेल्थ डिपार्टमेंट जो इज़्ज़त मुझे बख्शी है, आज तक मैं कहता हूँ किसी भी मुलाजिम को हेल्थ डिपार्टमेंट से वो इज़्ज़त नहीं मिली। मेरी आपका यूनियन में मेरी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुझे और मेरी वालिद मोहतरमा जो आप दुनिया में नहीं है, उम्र का टिकट दिया और डॉक्टर शहद खलीक साहब ने आप हाथ से मुझे यहाँ से रवाना किया था। ये मुझे याद है और ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में मुझे ये और किसी को भी नहीं है। बस इतनी सी गुजारिश है कि सब्र के साथ काम लें, सब्र के साथ अपना काम करते रहें, दयानतदारी के साथ काम करते रहें। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। तो आखिर में मैं सिर्फ एक दो अल्फाज करूँगा कि मिला वो मुझे सदियों बाद भी तो मेरे लब पर कोई गिला न था। वो मिला जो सदियों के बाद भी मेरे लब पर कोई गिला न था। मेरी चुप ने उसे रुला दिया जिसे गुफ्तगू पर कमाल। सरबराही दर्जात का इस्तेमाल करें जनाब इरफान अली काटे साहब। Thank you, Fakhr Saab, Honorable respected doctors, ministerial staff, families, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आपका बहावलपुर ने इन दो लोगों की जिस तरीके से पजीराई की वो बिलाशुबा इसी काबिल थे। और मैं थोड़ा मुख्तसरन अब टाइम काफ़ी हो गया और आपके खाने का भी वो वक्त हो गया कि आपका पंजाब के साथ मैं पहले कुछ अजला में तैनाती से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एडिशनल सेक्रेटरी रहा, एडिशनल सेक्रेटरी एडमन। तो उसका काम सिर्फ जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ पूरा लाहौर में है और बाकी SNGAD कंट्रोल करता है। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन या जिन लोगों से पाला पड़ता था वो एपका पंजाब के लोग थे। और आज बाकी बात करने से पहले मैं ये बताऊं कि ये एक इतनी हमारी अहम और जानदार फोर्स है कि जिनकी इनकी लीडरशिप की, इन लोगों की डिमांड्स हमेशा आप जब भी देखें किसी भी, ये आज भी अभी भी मैं जब आया तो कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी साइड के बच्चे उन्होंने हमारा DC चौक और आज शहर के कुछ चौक बंद किए हुए। तो जब डिमांड या चार्टर ऑफ डिमांड को देखते हैं तो अब हर जगह पे कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग, गलत चीज़ वो नज़र आती है। लेकिन सिर्फ ये ऐप का एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिनकी सिवाय अपने जायज़ हकूक़ के कभी नेगेटिव बात नहीं होती। और ये मंत्री सदर फ़खर साहब और आप सारी एपका की टीम, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे भी जो पंजाब के बाकी सदूर और बाकी हमारे कुछ ग्रुप्स और भी क्योंकि हैं, उन लोगों से भी पाला पड़ता था। तो जितना पॉजिटिव और जितना अपने ऑफिसर को अच्छे तरीके से इज्जत देना ये एपका के प्लेटफॉर्म को पता है, इतना शायद किसी और अदारे को पता नहीं। अभी मैं बड़ा मुख्तसरन अपने दोनों हमारे आज के जो रिटायर होने वाले साहबान हैं, मलिक खालिद के साथ सिर्फ एक दो असाइनमेंट्स का वो मेरा इंट्रैक्शन है। मैंने CO साहब को एक असाइनमेंट दी क्योंकि वो भी बिल्कुल नए थे। तो एक उस दिन पहले दिन एक उन्होंने कहा ये हमारे ऑफिस के हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ में सुपरिटेंडेंट हैं और ये मैंने इनके ज़िम्मे लगाया है। तो आप सर बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और इस बंदे का प्रोफेशनलिज्म
इस बंदे की डेडिकेशन, वो उन 2-3 दिनों की वो जो असाइनमेंट थी उसको जिस खूबसूरत तरीके से इसने निभाया, वहाँ से मुझे ये पता नहीं था उस दिन कि इतनी जल्दी इन्होंने रिटायर भी हो जाना है। बिलाशुबा मैं ये कहूँगा कि महकमा हेल्थ भावलपुर की मिनिस्ट्रियल स्टाफ को एक अच्छा हेड जो है वो आज जाएगा और इज़्ज़त के साथ जाएगा। ये सबसे बड़ी आप सर्विस का हासिल होता है। जो अगला बाकी आफ्टर रिटायरमेंट का टाइम है उसको इज़्ज़त के साथ, खुशियों के साथ, आपके अपनों के खुशियों के साथ उसको अल्लाह ताला मुबारक साबित करे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले होंगे। किसी भी चीज़ में हम आपके काम आ सकें तो एक बड़ी सादत होगी हमारे लिए। आप दोनों की सर्विसेज का आज भी, बल्कि ये मुझे मलिक खालिद अभी भी बैठे हुए ये कह रहे थे कि 17A के तो 2-3 ऑर्डर रह गए हैं, तो आज इस रिटायरमेंट वाले दिन भी वो आपके हाथ से हम दिलवाना चाहते हैं। दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन इज़ रियली अनमैचेबल। और डॉक्टर जाकिर, अल्लाह ताला आप लोगों को, आपकी फैमिलीज़ के लिए बाकी वक्त आपका खुशी और इज़्ज़त और सेहत के साथ गुजारे। थैंक यू वेरी मच। यकीनन ये बड़े लोगों का दस्तूर है कि जब भी इनके वाले साहब हमारे पास माइक्रोस्कोपिस्ट थे, बहुत अर्सा पहले से सब डेथ कर गए थे, लेकिन इनकी ना सीट ना होने की वजह से ऑर्डर नहीं हुए। अलहमदिल्ला भी हुई। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि आप यहाँ से इनको भी ऑर्डर दिलवाएं। पहले भी आपने बहुत सारे संग मोहम्मद ज़ैद रिजवान ये सब जूनियर कर भर्ती हुए हैं। ये हमारे मुलाजमीन की मोहब्बतों का एक हकीर सा नजर आने वाला है। शहर जी
हैश मैं रोही नवासी वो तेरी शाहारी हैश मैं रोही नवासी क्यों भी होता ऐसा मैं जो कैसी होता ऐसा